नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोय सौवसाहुणं सम्यक दर्शन मूल है जिसका दृढ़ है सम्यक ज्ञान तना है चरित्र शाखाएं जिसकी पूर्ण है विकसित और घना रहता है आकीर्ण हमेशा मुनिगण पंछी के द्वारा उन्हें आचार्य महातरुवर के चरण चढ़ाऊं तुति धारा। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य गुरु आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने पंचास्तिकाय ग्रंथ में मंगलाचरण करते हुए कहा है, सदैन्दवन्दियाणं त्योहण हिद मधुर विशद वक्काणं अन्तातीत गुणाणं जिद मोहाणं जिद भवाणं। पंचास्तिकाय ग्रंथ में जहाँ 5 अस्तिकाय का वर्णन है, 100 इंद्रों से बंधित अरहंत के लिए नमस्कार किया गया है। जहाँ अपन ने 6 द्रव्यों की चर्चा की थी, वहाँ पर उन्हीं 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाय होते हैं। नेमीचंद सिद्धांती देव ने द्रव्य संग्रह में कि ये हैं इसलिए इनको अस्थि कहते हैं, और ये काया के समान बहुत प्रदेशी वाले हैं इसलिए ये काय हैं, और अस्थि और काय मिलकर के अस्थि काय बन जाता है। काल द्रव्य अस्तिकाय नहीं है, क्योंकि काल कभी भी मिलता नहीं है। काल हमेशा एक एक समय में ही निकलता है। व्यक्ति भले ही सोचे कि हमने एफडी में पैसे जमा किए हैं, 5 साल में दुगने होने हैं, जल्दी से 5 साल निकल जाए, लेकिन वो तो एक एक समय में ही समय निकलता है। समय कभी भी मिलकर के बड़ा नहीं होता। तो जो 5 द्रव्य हैं उनमें एक जीव के पास में असंख्यात प्रदेश हैं। धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के पास में भी असंख्यात प्रदेश हैं। प्रदेश क्या होता है? एक परमाणु जितने स्थान को घेरता है वो एक प्रदेश होता है, और परमाणु का जो आकार है वो अपने इंद्रियों के द्वारा गोचर नहीं होता। अभी जो विज्ञान ने परमाणु की खोज की है, उसमें भी उसके टुकड़े होते जा रहे हैं। तो जिनागम का जो परमाणु है, जो विभाज्य है, जिसका विभाजन नहीं कर सकते, वो तो और कितना सूक्ष्म होगा, वहाँ तक विज्ञान की पहुँच असंभव है। फिर भी जितने प्रदेश को वो घेरता है, जितने क्षेत्र को वो घेरता है, वो एक प्रदेश कहलाता है। आप इससे ही अनुमान लगाओ कि जो वर्तमान में साइंस के द्वारा खोजा गया परमाणु है, यदि एक के ऊपर एक को रखा जाए, 10 करोड़ परमाणुओं को
रखने पर जो मोटाई आएगी वो पिन के ऊपर की जो टिप है उसकी इतनी जो है 10 करोड़ परमाणु उस पर रखा जा सकते हैं। तो परमाणु कितनी छोटी सूक्ष्म इकाई है, तो उसमें एक जीव के पास में असंख्यात प्रदेश होते हैं। कितना भी छोटा जीव हो, सबसे छोटा जो लब्ध पर्याप्त निगोदिया होता है वो भी असंख्यात प्रदेशी होता है, जबकि वो दिखाई नहीं देता। जो दिखाई देते हैं, जैसे हमने एक बार पहले बताया था, बरसात के समय में शास्त्र पुस्तक को खोलो तो चलता हुआ कोई नजर आता है। उसके अस्तित्व को वहां पर निर्धारण करने में दिक्कत होती है। उसके पास में भी असंख्यात प्रदेश हैं। तो वो जो असंख्यात प्रदेशी एक जीव होता है और वो विस्तार करे तो पूरे लोक में फैल सकता है, और पूरे ही लोक में धर्म और अधर्म द्रव्य भी हैं। धर्म द्रव्य जो चलने में सहकारी होते हैं जीव और पुद्गल के, और अधर्म द्रव्य उनको ठहरने में सहकारी होते हैं। फिर इसके बाद में पुद्गल जो होता है, वैसे तो परमाणु एक प्रदेशी है, लेकिन उसके पास में सामर्थ्य है कि वो मिल करके बड़ा रूप भी बना लेता है। और उसमें बंध का कारण है स्निग्ध रूक्षत्वाद बंध। उसमें चिकनापन और रूखापन के कारण उसमें बंध होता है। जैसे जीवों के राग द्वेष के कारण में बंध होते हैं, ऐसे ही पुद्गल में आपस में जो बंध होता है वो स्निग्ध और रूक्षता के कारण होता है। और उसमें वो मिलकर के असंख्यात प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी और अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। अब इसमें लोगों के मन में प्रश्न उठना चाहिए कि जब लोक ही असंख्यात प्रदेशी है तो उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल कैसे रह सकता है? बात समझ में आ रही है? कोई कहे कि हमारे पास में दूध की जो कैन है वो 5 लीटर की है और हम कहें उसमें 50 लीटर दूध आ गया, तो कैसे आ गया? तो ऐसे ही असंख्यात प्रदेशी लोक है और उसमें अनंत प्रदेशी पुद्गल भी हैं। जितने दिखाई देते हैं सब अनंत प्रदेशी ही होते हैं। एक मैदा का दाना वो भी अनंत प्रदेशी होता है। संख्यात और असंख्यात प्रदेशी तो दिखाई नहीं देते। जब देखा ना अपन ने जीव दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो भी असंख्यात प्रदेशी हैं, तो कैसे काम चलता है? उनका जो है एक परमाणु के पास में ऐसी सामर्थ्य होती है, वो अनंत परमाणुओं को अपने जगह पर स्थान देने में समर्थ होता है। जहाँ सूक्ष्म परिणमन होता है, आप लोग एक बाल्टी को उठाने में समर्थ हैं पानी से भरी हुई, और यदि उसी जगह पर उसी बाल्टी में यदि पारा भर दिया जाए तो आप उसको हिला नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि वो यदि इसमें बाल्टी में आपका यदि 20 लीटर पानी है तो उसमें पारा भी 20 लीटर का जो है वजन वहाँ पर कितना होगा? 260 किलो। और जो एटॉमिक मटेरियल होते हैं यहाँ पर, आपके यहाँ पर रावत भाटा में जहाँ न्यूक्लियर प्लांट है, वहाँ पर 1 किलो उसके माध्यम से, मटेरियल के माध्यम से इतनी बिजली बन जाती है जो कि पूरे के पूरे प्रदेश को इन्हें प्रकाशित करने में समर्थ हो सकती है। तो ये उसी के कारण में कि वहाँ पर सूक्ष्म परिणमन हो जाता है। विज्ञान ने ऐसे भी मटेरियल की खोज की है कि बताते हैं उसका 1 इंच बाई 1 इंच बाई 1 इंच का क्यूब जो घन है उसको उठाने के लिए क्रेन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा सूक्ष्म परिणमन, यानी परमाणु एक के ऊपर एक जब चढ़ जाते हैं, उसके माध्यम से वो छोटी सी जगह में भी जो है अनंत प्रदेश रहने में कोई बाधा नहीं आती। तो ये क्षेत्र का जहाँ पर वर्णन होता है
वो क्षेत्र के माध्यम से सबसे छोटा जो अपन ने देख लिया एक प्रदेश होता है, और पूरा जो लोक का आकार है वो सबसे बड़ा पौद्गलिक क्षेत्र का अपन उदाहरण के रूप में दे सकते हैं। वैसे तो जो आकाश है वो कैसा है, अनंत प्रदेशी, उसकी कोई सीमा नहीं है। लोक की तो सीमा है 343 राजू। जैसे किसी घर में एक कोने में एक घट रखा रहता है, यहाँ बीच में रख लो, ऐसा ही जो है पूरे अनंत प्रदेश के बीच में लोक एक छोटे से घट के समान। इस लोक में जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। ऐसा कोई प्रदेश नहीं बचा जहां पर जीव ने जन्म नहीं लिया। कल हमने किसी कवि की पंक्ति सुनाई थी आपको कि सब जीवों के सब जीवों से सब संबंध हुए हैं, असंख्यात प्रदेश लोक के अगणित बार छुए। जीव ने जब जन्म लेता है, कल अपन ने द्रव्य परिवर्तन के बारे में समझा था। द्रव्य परिवर्तन से असंख्यात गुणा क्षेत्र परिवर्तन होता है, और उसमें क्षेत्र परिवर्तन में सबसे छोटा जो निगोदिया जीव है, जिसके पास में सबसे छोटे असंख्यात प्रदेश हैं, उतनी ही बार जितने उसमें प्रदेश हैं उतनी ही बार उस काया को प्राप्त करके, जहाँ पर लोक के सेंटर जो कि मेरु के नीचे जड़ में जहाँ पर 8 प्रदेश होते हैं, उधर पर जो है उत्पन्न होकर के, और फिर एक एक प्रदेश को बढ़ाते बढ़ाते जितनी बड़ी, जहाँ पर जो महामच्छ होता है सबसे बड़ी काया वाला, उतनी जो है काया को एक एक प्रदेश बढ़ाते 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 पूर्ण करना, ये स्वक्षेत्र परावर्तन कहलाता है। और पर क्षेत्र परावर्तन, पूरे लोक में एक एक प्रदेश पर जीव का जन्म होना, ऐसे जो है इन परावर्तन को, क्षेत्र परावर्तन को भी जीव ने असंख्यातों बार किए। इसके माध्यम से कई बार कोई जगह को देख करके ऐसा लगता है कि ये तो अपन ने पहली बार देखी है। ऐसी कोई जगह बाकी नहीं है जहाँ पर जीव का जन्म मरण नहीं हुआ। जहाँ कल अपन ने द्रव्य संबंधी बात की थी, आज अपन क्षेत्र संबंधी बात कर रहे हैं। द्रव्य संबंधी बात एक और स्मरण में आ रही है कि एक बार एक वृद्धा माता जो कि मरण के निकट थी, उसके पास में कोई देखने के लिए, बैठने के लिए आया, और उसने अपनी चूड़ी जो है बैठने वाले को दे दी कि भैया कहीं पर जो है शिखर बन रहा हो और उसके कलश में जो है इसका उपयोग कर लेना। सासू माँ ने दे दिया, वो लेकर के बाहर निकली और बहू ने उसको पकड़ लिया और उसके हाथ से उसको छीन करके कहने लगी, अभी हमारे घर में हिस्से बांटे नहीं हुए हैं, अभी इसको नहीं ले जा सकती। अब वो जो है महिला आकर के हमसे निवेदन करने लगी कि महाराज जी अब हम क्या करें, हमें दोष लगेगा। आज हम इसके माध्यम से बता रहे हैं आप लोगों के पास में और बहुत सारे लोगों के माध्यम से, हो सकता है अब तक उनके मन में सद्भावना उत्पन्न हो गई हो तो उन्होंने दे दिया हो, नहीं दिया हो तो इस प्रकार से कभी उनके भावों में परिवर्तन आ जाए और उस द्रव्य को जो कि किसी ने दान दिया था, उस द्रव्य के माध्यम से उसने तो अपना कल्याण के भाव कर लिए, लेकिन उसी द्रव्य के माध्यम से वहाँ पर अपने अहित के भी भाव उस द्रव्य के माध्यम से हो सकते हैं। ये भी अपन इसके साथ में देख सकते हैं। जहाँ क्षेत्र के बारे में कहते हैं कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। जहाँ रात्रि भोजन का त्याग जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जो भी इसका पालन करता है उसका आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान होता है। लेकिन
सुनने में आता है कि बहुत सारे लोग तीर्थराज पर भी रात्रि में वहाँ पर होटलों में इकट्ठे होते हैं और उनको देख करके बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे दुख के भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि देखो इस क्षेत्र पर आकर के भी ये लोग धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। एक घर में कोई रात में खा रहा हो और एक कोई सामूहिक स्थान पर रात में खा रहा हो, दोनों में पाप में बहुत अंतर है। जैसे अपन इसमें कह दिया धर्म क्षेत्र की बात तो अलग, अभी तो यहाँ पर सामूहिक स्थान की भी बात चल रही है। कोई मजबूरी में घर में खाता है, कोई नहीं देख पाता है, तो कम से कम उतनी अप्रभावना नहीं होती जितनी अप्रभावना सामूहिक जहाँ पर विवाह होते हैं वहाँ पर कोई खाता है। और सबसे बड़ी विसंगति ये भी है कि जो दिन में भोजन करने वाले होते हैं उनके लिए ढंग से जो है सम्मानित करके नहीं खिलाया जाता और रात में कहते हैं बहुत सारे स्टॉल लगाए जाते हैं। सोचो आप, ये जो है जो धर्म का पालन कर रहा है उनका आप सम्मान ना करके जो अधर्म के प्रति दृष्टि रख रहा है उनका सम्मान कर रहे हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा पाप क्यों नहीं लगेगा। एक छोटा सा बच्चा हमसे बोलने लगा कि महाराज जी कोई नियम दो, तो मैंने कहा बेटा बहुत अच्छी बात है, नियम जो है मांगना चाहिए कि महाराज जी हमारे लिए नियम दो। नहीं तो कई बार कहते हैं कि महाराज जी आए थे वो नियम दे गए थे हमें, और महाराज जी गए थे तो हमने महाराज जी के साथ ही भेज दिया। तो बहुत अच्छा। फिर हमने कहा कि बेटा रोज मंदिर जाया करो। बोले महाराज जी हमारे घर के सामने ही मंदिर है और हम एक बार नहीं दिन में कई बार जाकर के दर्शन करते हैं। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, कोई बंदिश थोड़ी ना है कि भाई एक ही बार करेंगे, जब मन हुआ तब भगवान के दर्शन करने पहुंच गए। फिर हमने कहा कि रात्रि भोजन का त्याग कर दो। 10-15 साल का बच्चा जो है बोल रहा है कि महाराज जी बस पार्टी की छूट दे दो। हमने कहा कि भाई बड़े बच्चे होते हैं तो पार्टी वगैरह की बात होती है, तुम्हें क्या परेशानी है। तो उसने वही बताई जो हमने आपको बताई थी कि महाराज जी पार्टी में जो है ना रात में बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, तो उसमें किसी ना किसी स्टॉल पे तो अच्छा मिल ही जाता है। सोचो आप, उस बच्चे के मन में जो है रात्रि भोजन के लिए तैयार है लेकिन वो उसके लिए छूट मांग रहा है। तो सामूहिक स्थान पर यदि हम कर रहे हैं तो पाप लगता है, और जो तीर्थराज पे जाकर के रात्रि में भोजन कर रहे हैं कैसे पाप का अर्जन करेंगे। जा तो रहे हैं तीर्थ यात्रा करने, इसीलिए तत्वार्थ वृत्ति में ये बात बताई गई है कि धर्म के क्षेत्र से वैसे देखा जाए तो सबसे पहले घर में जो पाप है उससे ज़्यादा पाप मंदिर में है, और मंदिर से ज़्यादा पाप उन्होंने तीर्थ यात्रा में बतलाया। आप अभी तीर्थ पर नहीं पहुँचे, तीर्थ यात्रा में हैं, लेकिन तीर्थ यात्रा पर भी क्या होता है, कुछ लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं और रास्ते में ही ताश खेलने लगते हैं, कभी कभी ऐसी मस्ती करने लगते हैं जिनको देख करके पता तो पड़ जाता है। लोग पूछते हैं कहाँ जा रहे हैं, बोले समय शिखर जा रहे हैं, और जैनों का तीर्थ है वहाँ जा रहे हैं। और उसमें फिर उनकी मस्ती देख करके लोग सोचते हैं कि देखो जा रहे हैं तीर्थ यात्रा और कैसा काम कर रहे हैं। तो तीर्थ यात्रा में मंदिर से ज़्यादा पाप बतलाया है, और तीर्थ यात्रा से ज़्यादा तीर्थ क्षेत्र पर ऐसा यदि पाप कर रहे हैं तो कई लोगों को तो जानकारी नहीं है। यदि उनके लिए जानकारी हो जाए, भगवान की आज्ञा का पता पड़ जाए, तो वो भी उस पाप से बच सकते हैं। लेकिन अज्ञान का अंधकार ऐसा है कि व्यक्ति के लिए कुछ सूझता नहीं है। कई बार तो लोग जो कर रहे हैं उनको देख करके भी साथ साथ में करने लगते हैं। घर में आप कैसे भी वस्त्र पहनो कोई बात नहीं, आपके यहाँ मंदिर के यहाँ तो बाहर बोर्ड लगा है कि शालीन वस्त्र पहन करके मंदिर में आना चाहिए।
तीर्थों पर भी जो है लोग ऐसे ऐसे वस्त्र पहन करके पहुंच जाते हैं। कुंडलपुर में एक कन्या के जो है वस्त्रों में वहां पर टी शर्ट पहनी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है बैड गर्ल। यदि उसके साथ में कोई कुछ गलत हरकत करे तो उसमें जो है उसके वस्त्र भी जो है निमित्त हैं, क्योंकि आपने लिख रखा है। एक बार एक गर्भवती महिला एक लिफ्ट में चढ़ी, उसमें ऑलरेडी कोई बैठा हुआ था, खड़ा हुआ था, और जब वो चढ़ी दरवाजा बंद हुआ, लिफ्ट ऊपर जा रही थी और जो व्यक्ति था उसके मुख से निकला बॉय। और कोई था नहीं, दो ही लोग थे। तो उस महिला को लगा कि लगता है मेरे बाल कटे हुए हैं, बॉब कट हैं, मैंने टी शर्ट और जीन्स पहनी है, इसलिए मुझे बॉय बोला है। वो अपने घर में गई, गर्भवती थी, और घर में जाने के बाद में अपने पति से कहने लगी कि क्या मैं बॉय जैसी लगती हूँ? अभी फ्रिज में जो लिफ्ट में किसी ने मुझसे जो है बॉय बोला। पति ने उसकी ओर देख करके कहा कि नहीं, उसने तुमसे बॉय नहीं बोला है, तुम्हारे गर्भ में जो है उससे बॉय बोला है। कहले उसे ऐसा क्यों बोला? कहले तुमने टी शर्ट ही ऐसी पहन रखी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है GUESS और 3 क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं। गैस, आप सामने वाले से कह रहे हो कि गैस करो कि हमारे गर्भ में क्या है, आप स्वयं बोल रहे हो उसके लिए। तो वस्त्रों के माध्यम से भी हम दूसरों के लिए प्रोवोक कर देते हैं, उनके लिए भी आमंत्रण दे देते हैं। वस्त्रों का भी प्रभाव ऐसा हो सकता है। तो सामान्य जो है क्षेत्र पर, सामान्य घर में और मंदिर में और तीर्थ यात्रा पर, और उसमें भी सिद्ध क्षेत्र पर भी यदि हम इस प्रकार के कार्य करते हैं तो जो वज्र लेपो भविष्यति, उसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जहां कल हमने द्रव्य के माध्यम से पाप का अर्जन हो जाता है, अन्य द्रव्य की अपेक्षा से धर्म द्रव्य के माध्यम से पाप का हो जाता है। और धर्म द्रव्य का धर्म क्षेत्र पर ही यदि वैष्णव आदि में प्रयोग किया जाता है, उसका कथानक भी आप लोगों ने सुना होगा। धन्य कुमार के पूर्व की एक चोर जिसने सुना कि एक बहुत भव्य जिनालय बनवाया गया है, जहां पर स्वर्णों की मूर्तियां हैं और छत्र चवर आदि भी सब वहां पर स्वर्ण के हैं, रत्नों की भी बिंब हैं। और जब प्रसिद्धि फैलती है तो ऐसे लोगों के पास भी पहुंच जाती है। और वहां पर उसने कहा कि यदि एक बार उसका लाभ हो जाए तो फिर जीवन भर कोई दूसरा काम नहीं करना पड़े। और उसने अपने जो चोर लोगों का दल होता है उसमें वहां पर शपथ ली कि तुम मेरा नाम बदल देना यदि मैंने वहां के द्रव्य का जो है उपभोग नहीं किया तो। और उसने पता किया कि वहां पर बहुत सुरक्षा है। जिन श्रेष्ठी ने उस जिनालय का निर्माण करवाया है वहां पर कोई अधर्म द्रव्य तो पहुंच ही नहीं सकता। तो उसने सोचा कि मैं जो है धार्मिक बन जाता हूं तभी वहां पर प्रवेश मिलेगा। और उसने कहीं जो जैन लोगों के संपर्क में रह करके स्वाध्याय करके और एक व्रती का रूप, ब्रह्मचारी का रूप बना करके, जो बड़ा त्यागी है ऐसा रूप बना करके उन श्रेष्ठी के नगर के आसपास के ग्रामीण इलाके में भ्रमण करने लगा। ऐसे बड़े त्यागी हैं कि राग की कभी बात नहीं करते, कभी पर द्रव्य को, स्त्री धन आदि को देखते नहीं है। ऐसे करते करते उनकी जो है ख्याति फैली। सेठ जी भी गए उनके पास, और सेठ जी गए तो सेठ जी की तरफ देखा तक नहीं। उनके मन में और उनके प्रति श्रद्धा बढ़ी और उन्होंने निवेदन किया कि कभी हमारे जिनालय में आपका पदार्पण हो।
और जिनालय में जब पहुंच गए तो वहाँ पर देख करके कि अरे ऐसी जगह तो जो है अब तो जो है पूरा जीवन शान से ठाठ से बीतेगा, ऐसे भाव उस चोर के जो कि अभी त्यागी के भेष में हैं वहाँ पर होने लगे। और उसने वहाँ पर ठहर करके और सेठ जी को जब बाहर कहीं जाना था तो उन्होंने त्यागी जी से कहा कि हम जब तक नहीं आते हैं तब तक आपको यहीं रहना है। तो कहने लगे कि जोगी तो जो है बहते हुए पानी की तरह हैं। फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं आपको तो यहाँ रुकना है। कहले ठीक है जाओ जल्दी आ जाना। और जैसे ही वो गया और उसने 3-13 करना प्रारंभ कर दिया। ये कहावत है 3-13 करना, यानी जो सामग्री थी उसको जो है अपने व्यसनों में उसी स्थान पर जिनालय में रहते हुए वो भोग करने लगा। और जब समाज के लोगों ने देखा कि ये गायब हो गए हैं, गए उनके पास में, तो कहले मैं भी दुखी हूं, ये सामग्री कहाँ चली गई, देखो इसलिए तो माला फेर रहा हूं। और उसी स्थान पर ऐसा कार्य किया तो कुछ ही दिनों में उसके शरीर में गलित कुष्ठ उत्पन्न हो गया। समाज के लोग भोजन को जो है थाली में रख करके और दरवाजे के नीचे से सरका देते थे। कोई उसके पास में जाने से घबराता था क्योंकि ऐसी दुर्गंध आती थी। फिर भी जो है उसके मन में उस काम के प्रति कोई ग्लानि नहीं हुई। और इसी बीच में जब सेठ जी का वापस आना हुआ तो मन में कि ये कहाँ से आ गया, ये बाहरी क्यों नहीं मर गया। दूसरों के मरने की भावना करने वाला ऐसे रोगों के कारण शीघ्र ही वहाँ पर मरण को प्राप्त हो गया और मर करके सप्तम नरक में जा करके उत्पन्न हुआ। सप्तम नरक से निकला हुआ जीव त्रियंच होता है, त्रियंच होने के बाद में फिर नरक गया। ऐसे सारे नरकों की यात्राएं उसने की, सब निंदनीय पर्यायों में भटक करके जब कुछ पाप कम हो गया तब जा करके एक सेठ के घर में उत्पन्न हुआ। लेकिन सारी संपत्ति धीरे धीरे नष्ट होने लगी, पिता का मरण हो गया। जो घर में नौकर था वो रईस हो गया और ये जो है दरिद्र हो गए। कई बार होता है ऐसा, परिवर्तन होने में देर नहीं लगती। एक अंग्रेज था, उसके पास में एक बंगाली सेवा करने के लिए लगा हुआ था। अंग्रेज हमेशा लॉटरी खरीदता था, कभी लॉटरी नहीं लगती थी। उसने एक बार उस नौकर के नाम से लॉटरी खरीद ली और बड़ी लॉटरी लग गई। उसको डर लगा कि कहीं इसको बताएंगे तो इसका हार्ट फेल ना हो जाए। उसने एक हाथ में छड़ी लेकर के उसकी पिटाई करते करते उससे पूछा कि इतने मिल जाए तो क्या करोगे, इतने मिल जाए तो क्या करोगे। और जब उसको इस प्रकार से उसको बताया तो वो कहने लगा कि हम तो इतने पैसे संभाल नहीं पाएंगे, आप ही संभालो। तो उस अंग्रेज ने उसके नाम से एक फर्म चालू की। सारे काम को वो जो है अंग्रेज देखता था और उस व्यक्ति का पुण्य ऐसा था कि वो फर्म ऐसी चली, जो मालिक था वो उस फर्म का एक प्रकार से एक सेवक बन गया और वो जो सेवक था वो मालिक बन गया। तो ऐसा परिवर्तन होता है। जब उस समय में ऐसी स्थिति बनी कि घर में सब कुछ नष्ट हो गया है, उस सेवक ने यहाँ पर जो सेठानी थी उनको प्रस्ताव दिया कि इसको छोड़ दो, ये इसके कारण में सब कुछ गड़बड़ हुई है और तुम मुझे स्वीकार कर लो। तो उसको शीलवती थी, उसने कहा कि मैं नागिन नहीं हूँ कि अपने पुत्र को जो है मार दूँ। मैं शीलवती हूँ, फिर मेरा कोई आगे पुत्र होगा नहीं और इसी के माध्यम से मेरा आगे जो है कल्याण होगा। बाद में आखिर में उसी के माध्यम से उसका कल्याण हुआ। लेकिन जो कथानक हम रख रहे थे उसमें क्षेत्र पर, धर्म क्षेत्र पर
धर्म द्रव्य कहने जिसको कहते हैं कि करेला और नींद चढ़ा, दुगनी बात हो गई। तो ऐसे जो है धर्म क्षेत्र पर यदि कोई पाप कार्य होता है, एक पाप कार्य जो होता है वो अपन कभी काये से कर लेते हैं, कभी वचनों से भी हो जाता है, और कभी कभी जो है अपने मन में भी चलता रहता है। अपने लिए हर प्रकार से जिनागम का बड़ा उपकार है अपने को हर जगह पर संभालने का, कि अपन किस प्रकार से अपने भावों को इन क्षेत्रों पर संभाल करके रखें, अपने वचनों का कैसा प्रयोग करें। आजकल तो कैसा परिवर्तन आता जा रहा है, कहते हैं आजकल शमशान में भी वहाँ पर जो है पार्टियाँ होने लगी हैं, वहाँ पर भी लोग जो है नाश्ता आदि करने लगे हैं, वहाँ पर भी मीटिंग्स होने लगी हैं, वहाँ पर एक काम के लिए गए, उसी बीच में वहाँ पर डीलिंग्स हो रही हैं। समय का जो परिवर्तन ऐसा हो रहा है, उसको देख करके धर्म के क्षेत्रों पर भी परिवर्तन लोग जो है आगे कर लेंगे, ऐसी जो है स्थिति नज़र आ रही है। इसलिए अपने को बहुत जागृति की आवश्यकता है। जहाँ आपने धर्म क्षेत्र पर, जिसमें कि अभी हमने पर्वतराज के बारे में बताया है, उसके बारे में भी एक कथानक आप लोगों ने सुना होगा कि सेठ तीर्थ यात्रा पर गया है और वहाँ पर भी पहुँच करके उसने कह दिया कि सबसे पहले मैं चढ़ूँगा, कोई दूसरे को चढ़ने मत देना। और जब गौतम गढ़धर की टॉप पर पहुँचता है और वहाँ पर रत्नों को चढ़े हुए देखता है, तो मन में जो अरमान लेकर के गया था कि सबसे पहले मैं चढ़ाऊंगा, और वहाँ पर कोई और पहले चढ़ा गया। सारा जो है जो सोच रखा था वो सब कुछ निष्फल हो गया। ऐसा सोच करके पता करो कि कौन चला गया पहले, और पता पड़ा कि अपने ही साथ में जो दो सेवक गए हैं, देवपत खेवपत जिनका नाम है, वो लोग पहले जा कर के, अरे इनके पास में रत्न कहाँ से आ सकते हैं, जरूर इन्होंने जो है हमारे धन संपत्ति पर जो है हाथ साफ किया है। जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारी माँ ने कहा था कि भले ही तुम सेठ के साथ जा रहे हो, सेठ तुम्हारे लिए सब यात्राएं कराएगा, लेकिन द्रव्य तो अपनी ही चढ़ाना। और माँ ने जो ये दाने दिए थे, ज्वार के दाने, वैसे जो है रात्रि में नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन मजबूरी थी। बाकी सब क्षेत्र तो छोटे छोटे थे, हम बाद में भी शाम को वंदना कर लेते थे, लेकिन यहाँ तो बहुत लंबा समय लगता है, दिन में सारे सबकी भोजन की व्यवस्था भी करना है। अब हमारे पास में कोई दूसरा चारा नहीं था, तो हमने रात में जा कर के ही वंदना की। अरे तुम बोल रहे हो तुमने ज्वार के दाने चढ़ाए, वहां पर तो रत्न चढ़े हुए हैं, चलो यहाँ पर मधुवन में भगवान के सामने चढ़ा करके दिखाओ तुम्हारे ज्वार के दाने रत्न बनते हैं कि नहीं। और जब वो भक्ति भाव से जब उनके सामने ही उन रत्नों को प्रकट कर देते हैं ज्वार के दाने के माध्यम से, तो सेठ का जो है अहंकार चूर चूर हो जाता है। वो सोचता है कि मैंने इस क्षेत्र पर भी कैसे भाव किए, इनके शब्दों के माध्यम से भी इन पर जो है चोरी का लांछन लगाया। पूर्व का कोई पुण्य था, उस क्षेत्र पर उसने अपने आप को संभाल लिया, और उसके माध्यम से कहते हैं उसने सारे धन को जो है उन दोनों के लिए दे करके, और वहीं पर जो है दिगंबरी दीक्षा को धारण कर उसने तो अपने को उस क्षेत्र पर संभाल लिया। अपने को भी धार्मिक क्षेत्रों पर संभालने की आवश्यकता है, अपने वचनों के माध्यम से किसी के लिए पीड़ा ना हो। कई बार हम लोग जो सेवाएं देते हैं उनके प्रति भी अपने शब्दों का कठोरता से प्रयोग कर लेते हैं, जबकि जिनवर की शरण में आए हैं, यदि अपने यहाँ पर भी भावों में निर्मलता नहीं आई, शब्दों में निर्मलता नहीं आई,
तो फिर अपन और कहाँ पर निर्मलता प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए अपने लिए इस क्षेत्रों पर जो पूर्वजों का, जो बड़े बड़े मुनिराजों का उपकार है कि अपने लिए ऐसे क्षेत्र उन्होंने प्रदत्त किए हैं, उनका पूरी अच्छी तरह से अपन लोगों के लिए लाभ उठाना है। तभी अपना जो है इस क्षेत्रों का और अपने जो जैन होने का अपन सही तरह से लाभ उठा सकते हैं। सभी लोग इनका सदलाभ लें इसी भावना के साथ में। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर महीन रहे और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दे आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें